अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आम सी बातें। कोई भी हुकूमत हो, उसकी तरजीहात में होता है कि वो पहले अवाम को रिलीफ देगी, फिर बाकी काम करेगी। मगर इमरान खान साहब की इस हुकूमत की सबसे बड़ी तरजीह ये है कि जो भी हक़ की बात करे उसको रहने नहीं देना और उसको उसके ओहदे से हटा देना है, जिसकी ताज़ा मिसाल मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हैं, जो रुयत हलाल कमेटी के चेयरमैन थे। उनको भी हटा दिया गया है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का सबसे बड़ा जुर्म यह है कि उन्होंने हमेशा हक गोई की और जहाँ भी हुकूमत ने कोई गलत बात की तो उसका भरपूर अंदाज में जवाब दिया और उसकी मजम्मत की। अब जाहिर है इस हुकूमत में ऐसी जुर्रत तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, तो इसलिए मुफ्ती साहब का जाना ठहर गया। और एक वजह यह भी थी कि इमरान खान साहब के चहीते वज़ीर, जो इससे पहले 3 पार्टियां तब्दील कर चुके हैं और वो खान साहब के बारे में भी बहुत कुछ कहा करते थे, मेरी मुराद फवाद चौधरी है, उसको भी मुफ्ती साहब से बड़ी तकलीफ़ थी, क्योंकि मुफ्ती साहब ने हमेशा फरमाया था कि रुयत का फ़ैसला हदीस के मुताबिक होगा और हम किसी ऐरे गैरे की बात पर अमल नहीं करेंगे, जिस वजह से फवाद चौधरी को बड़ी तकलीफ़ थी मुफ्ती साहब से। और रुयत हलाल कमेटी की तश्कील 9 के ड्रामे में सबसे अहम किरदार भी फवाद चौधरी ने अदा किया है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये एक अच्छा फ़ैसला है, क्योंकि मुफ्ती साहब काफ़ी अरसे से इस ओहदे पर फाइज थे। लेकिन सवाल ये है कि क्या हुकूमत बताएगी कि मुफ्ती साहब ने रुयत हलाल के चेयरमैन होते हुए कौन सा ऐसा फ़ैसला किया है जो शरिया के ख़िलाफ़ था, या उन्होंने अपनी मर्ज़ी से किया है, क्योंकि कमेटी में तो तमाम मसालक के उलमा मौजूद थे। अब ज़ाहिर है हुकूमत ये तो कह नहीं सकती कि मुफ्ती साहब ने फ़लाँ फ़ैसला गलत किया था, क्योंकि मुफ्ती साहब ने कभी ऐसा किया ही नहीं। तो फिर बस एक ही बात है कि हुकूमत को अब उलमा भी वो चाहिए जो जी हजूरी वाले हों और उनकी हाँ में हाँ मिलाए और कोई हक़ की बात न करे, और जो हक़ की बात करेगा उसको हटा दिया जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा जुर्म है इस हुकूमत में।